अब शुरू करते हैं एक नया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मैंने आपको बार कोड प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन करना दिखा देता हूँ। अब मैं एक कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ। कंपनी ओपन किया, नया कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूँ। वो कंपनी का नाम होगा वर्धा एग्री इक्विप नीड्स। ये एक बिजी का लाइसेंस्ड होल्डर है। इसका दुकान का सारा कॉन्फ़िगरेशन, सारा फॉर्मेट से सब कुछ मैंने डिज़ाइन करके दे चुका हूँ। मेरा बड़ा दोस्त है। डिज़ाइन ऑलरेडी एक है यहाँ पे, वर्धा एग्री इक्विप नीड्स बोल के है। आप तो इंडिया, एक कर्नाटका स्टेट। ये डेमो प्रोजेक्ट है। एक्चुअली वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है। अग्रीमेंट जोन न्यू BH रोड, सागर, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। यही है पार्टी का एड्रेस। न्यू BH रोड करेक्ट। उसके बाद सागर, कर्नाटका स्टेट, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। पिन कोड नंबर मुझे पता नहीं है, इसके लिए पिन कोड नंबर तो एंट्री नहीं किया है। अब टेलीफोन नंबर भी मुझे पता नहीं है। वर्धा एग्री इक्विप नीड्स @gmail.com, ये इनका ईमेल आईडी है। अब equip needs @gmail.com सेव कर रहा हूँ। अब इसके बाद मुझे पासवर्ड का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको डेमो दिखाने के लिए आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। वो पार्टी का दुकान पे नहीं कर रहा हूँ, मेरा घर में मैं कर रहा हूँ। ये डेमो दिखाने के लिए 1 2 3 या 1 2 3 पासवर्ड दिया। मेरा हमेशा पासवर्ड, मैंने जो प्रोजेक्ट आतलफ बनाया सिर्फ उसका 1 2 3 ही रहेगा पासवर्ड। अब इन्वेंट में आ रहा हूँ। इन्वेंट में मुझे बैच नंबर चाहिए, दो भी मंथ का हिसाब से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को एक इन्वेंट्री रहता है। अब जो मैंने एंट्री किया वो तो पूछ रहा था, अगर ये प्रोडक्ट का वारंटी डेट ख़त्म हो रहा है तो कैसे दिखाऊं, तो 1 मंथ का वारंटी मैंने दिया है। इनवॉइस बारकोड प्रिंटिंग 2D है, वो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है। ऑप्शनल फील्ड मैंने इनेबल कर चुका है। मटेरियल सेंटर तो मैं लेता नहीं, ये भाई प्रैक्टिस ऐसे ही आ चुका है। मल्टी ऑर्डर इन्वेंटरी को मैं डिसेबल किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिसेबल किया, अभी सेव किया। अब एग्जिट हुआ, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा हूँ। 2 आइटम क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ 2 आइटम क्रिएट करना, एक चैन सा और एक कसाई वीड कटर। ये कसाई वीड कटर, कसाई से वो जापानीज प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा आता है वीड कटर। कसाई वीड कटर 4000 वीड कटर बस इतना ही लिखा। KC 4000, ये तो उसका पार्ट नंबर है प्रोडक्ट का, ये एक्चुअल पार्ट है। वीड कटर ग्रुप में मैं ले लिया। अब तो प्राइमरी ग्रुप यस करना था, मैं सोच रहा हूँ यस करना था। HSN कोड मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट इन बिजनेस। और टैक्स रेट वो 18% हो तो पक्का मुझे पता है। इनवैलिड HSN कोड वो तो अभी एन कर देता हूँ। ओके, अब सेव किया। यहाँ प्राइस क्वांटिटी वो उसका पैरामीटर होगा पीसेस। सेल्स प्राइस एक पूरा डमी रेट, मुझे पक्का पता नहीं है उनका रेट्स भी पता नहीं है। अब यहाँ आके मैं वीट कटर तो हो गया। अब वीट कटर का एक प्रॉब्लम हो गया, मैंने यहाँ आके वीट कटर का एक्सपायरी मंथ नहीं बताया। एक्सपायरी मंथ 6 महीने का, क्योंकि पार्टी का काम क्या है, कभी कभी वो मटेरियल लेके जाता है, उसका वारंटी कार्ड सब कुछ
गुम डालता है। इसके लिए मैंने सोचा पार्टी को ऐसे बना के दे चुका हूँ। वो क्या है, वो सेल करते ही सेल्स इनवॉइस नंबर, डेट, वो प्रोडक्ट कितना, उसका एक्सपायरी डेट से भी एक बार कोड पे एक स्टिकर शीट पर, A4 स्टिकर शीट पर प्रिंट करके लगा देने का, चिपका देने का, वो हमेशा वही रहता है। ये एक्चुअली पता नहीं मुझे वीड कट का, चेनसा का कितना आता है परसेंटेज GST, मैं का अंदाज से डाल रहा हूँ 12%, 18% ही है ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। 12,500 बोल के यहाँ मैंने लिखा है, एक्चुअली वो ज़्यादा रहता है, बाद में देखते हैं। अब परचेस में आया, ऐड कर रहा हूँ डेट, ये डमी डेट और डमी नंबर, आपको बिजनेस जैसा लगना ऐसा कर रहा हूँ, समझ आपको, नहीं तो दिक्कत आता है समझने में। अब एक F3 दबाया, F3 दबा के रत्नागिरी आग्रो इम्प्लेक्स ऐड कर रहा हूँ। ये जो सारा स्टेट, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र स्टेट के लिए यही पार्टी इंपोर्ट करता है, बैंगलोर। अब परचेस डेट के लिए इनको एक्चुअली क्रेडिट नहीं है, लाखों का मटेरियल इमीडिएट लेना पड़ता है और इमीडिएट पेमेंट करना पड़ता है। अगेंस्ट DD है ये चेनसा। समवन एक डेमो है, इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ। समवन बैंगलोर, मेरा डिटेल्स मुझे पता नहीं है, वो डिटेल्स सब अब चेंज किया। चेनसा का मैं क्वांटिटी 3 पीस लिख रहा हूँ। अभी एक बैच, एक डमी बैच क्रिएट कर रहा हूँ। आपको रियलिस्टिक दिसना है इमेज, इसके लिए CS चेनसा TTH JN28, ये पूरा डमी नंबर हो गया। अब यहाँ क्वांटिटी, इसका प्राइस Alt M दबाया, यहाँ मंथ तो आना था, इसके लिए मंथ में छोड़ गया था, अब मंथ ऐड कर रहा हूँ 6 मंथ्स। ठीक है, ऐड किया। अब F9 दबा के बाहर भेज दिया। अब दोबारा रिफ्रेश, कसेई वीड कटर ले रहा हूँ। कसेई वीड कटर लेते ही यहाँ 5 पीस डाल दिया। इसके लिए एक डमी बिल नंबर, क्योंकि मुझे उनका एक्चुअल बिल नंबर पता नहीं है, KWC, वो कैपिटल प्रेस कर चुका हूँ मैं, फिर भी ये नहीं आ रहा है। अभी इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ अप्रैल में परचेस हुआ है, एक्सपायरी डेट सितंबर तो आ गया। अब सब कैपिटल में टाइप कर रहा हूँ, KWC 2023 1, ये पूरा डमी नंबर्स। इसका प्राइस भी मुझे पता नहीं है। अभी F10 प्रेस करके 23,500 डिवाइडेड बाई 1.18 कर रहा हूँ, क्योंकि 23,500 को बिल होना तो इतना टैक्सेबल अमाउंट आना पड़ता है, तो उतना को कॉपी कर रहा हूँ। कट किया तो एंटर पे तो नहीं आएगा, अब पेस्ट किया, आ गया। अब एंटर मार देता हूँ, उसका मल्टीप्लाई होके आ जाता है। इसके बाद अभी चेनसा प्रेस कर रहा हूँ। चेनसा के लिए यहाँ डाल रहा हूँ 1 पीस। ये जो क्या है, अब चेनसा का बैच नंबर, ये भी डमी बैच नंबर है, ये पक्का तो नहीं है, क्योंकि पार्टी बोलता है मेरा इतना टाइम वारंटी, उतना टाइम वारंटी। ये पूरा चाइनीज प्रोडक्ट है, वो ऑस्ट्रिच, उसके लिए वारंटी नहीं रहता है। लेकिन दुकान वाला तो उसका सेल होने के लिए थोड़ा तो कुछ तो करना पड़ता है। अप्लाई टैक्स बटन प्रेस किया, अब सेव किया, हो गया। अब तो परचेज का पार्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हम जो अभी सेल कर रहे हैं SQL क्वेरी, अब एक शॉर्टकट क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा फेवरेट शॉर्टकट है Ctrl+Shift+F2, सेव किया। ये मेरा हमेशा फेवरेट शॉर्टकट है। आपका मर्जी से कोई शॉर्टकट भी आप बना सकते हो। पासवर्ड तो मैं एक क्वेरी के लिए एक डिज़ाइन कर रहा हूँ, DLP बोल के। DLP उसके लिए है, आप चाहिए तो पासवर्ड भी दे सकते हो, नहीं चाहिए तो पासवर्ड छोड़ सकते हो। वहाँ मैं फर्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ सेलेक्ट, वहाँ क्या लिखा था, सेलेक्ट VG.taxable amount, VG.tax amount plus VG.tax amount 1 from। अब ये थोड़ा सेटिंग में मिस्टेक हो गया, आइटम प्लस आइटम फ्रॉम
वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज वेर वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। ये वीजी डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, क्योंकि वीजी क्यों बोलना है, क्योंकि हम लोगों ने वोचर जीएसटी सम आइटम वाइज टेबल को एज रेफर्ड एज वीजी अब सेव किया। अब देखिए यहाँ सेल ही नहीं हुआ है, इसके लिए वो नहीं आ रहा है। अब वोचर टाइप तो मैं 2 लेना था, क्योंकि मैं हमें एंट्री किया है परचेज वोचर, और मैं अभी सोच रहा हूँ क्या गलती हो रहा है। एक्चुअली वो क्या है, वो हम सेल वोचर नहीं डाला है, नहीं आएगा, क्योंकि हमारा वोचर टाइप गलत है। अभी देखो मैंने इसके हटा के देख दिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा एंट्री नहीं है। अब तो दिखाएगा यहाँ तो वोचर टाइप तो 2 दिखाएगा। देखिए यहाँ दिख रहा है वोचर टाइप 2, वोचर डेट के बाद वोचर टाइप राइट साइड में दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ लेना था। अब वेयर वीजी डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 2 वो लिखना ही, क्योंकि वीजी लिखना ही है, क्योंकि आपने वो टेबल को रेफर्ड एज वीजी। अब देखिए मैं एक दूसरा क्वेरी लिखता हूँ 1 में भी पेस्ट किया। अब क्या कर देता हूँ, सेल ही नहीं किया, फिर भी मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक प्लान है। अभी सेल्स वोचर एंट्री डालेंगे, डालने के बाद देखिए अभी पार्टी को हमारा बिलिंग शुरू हो गया। अब पार्टी को जब बिल कर रहा हूँ मैं, जब पार्टी को बिल कर रहा हूँ, कोई पार्टी का नेम तो लेता हूँ, मेरा ही नेम में लेता हूँ, अशोक प्रभु तीर्थहल्ली मेरा गांव का नाम, मेरा नाम में ले लिया। सन्ड्री डेटर सन्ड्री डेटर यहाँ तो लिख रहा हूँ, ये मेरा गांव का नाम है तीर्थहल्ली, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट आता है कर्नाटका स्टेट पे। यहाँ तो अभी मैंने लिख दिया। ये तो इतना तरफ पार्टी तो मैं नहीं था, आपको एक डेमो दिखाने के लिए अनरजिस्टर्ड पार्टी हूँ मैं। अब क्रेडिट डेज फॉर सेल्स मेरा दोस्त है, इसके लिए एक 7 दिन की पेमेंट बाद में मैं देता हूँ, उसके लिए होलसेल रेट में मुझे देता है हमेशा आइटम। अब यहाँ से लेता हूँ, एक ही पीस लेता हूँ, हो गया। अब प्राइस तो डालना पड़ेगा, प्राइस यहाँ डालता हूँ 10,400, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख चुका है। अब यहाँ लेता हूँ मैं एक पीस के बाद एक पीस तो ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इंडिविजुअल आइटम वाइज जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पास देखिए अभी क्या हो जाता है 1.18, उसके लिए 21,000 उतना ही आएगा वहाँ, 21,000 25,890 डिवाइडेड बाई 1.18, क्योंकि वो एक 18% का है टैक्सेबल आइटम। ऐसे यही फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। अब एंटर कर दे हूँ, आ गया। अब अप्लाई F4 दबा दिया तो टैक्स तो कलेक्शन होके अब मुझे इतना पेमेंट तो देना पड़ता है। अब देखिए ये तो क्या हो गया। अब यहाँ तो मैं लिखता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ तो वो जो एग्जीक्यूट होने के बाद आ गया, वो यहाँ पे आ गए। देखिए आपको यहाँ टेबल पे BD स्टेट कोड के बाद टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट 1, टैक्स अमाउंट, ये सब आपको दिस रहा है। लाइन का टोटल क्या था, ये सब कुछ यही टेबल से मैं उठा लेता हूँ, अब यहाँ आके लिखता हूँ वो ये आपको क्वेरी, सॉरी मैं कितना किया, ये थोड़ा वीडियो कैम्टेशिया में बनाने में थोड़ा गलती हो गया। वो विड्थ, हॉरिजॉन्टल विड्थ 0 लेना था, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर चुका है यहाँ पे। VG डॉट टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट 1 ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइडेड बाय आइटम मेन क्वांटिटी प्लस वो सेस अमाउंट ऐड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई पार्टी को सेस उनका सरचार्ज और सेस ऐसा कुछ है तो मेरा ये वीडियो से उनका एक्चुअल रेट तो कैलकुलेट होके नहीं आता है। इसके लिए ये सब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो नहीं रहता है VG डॉट लिखना पड़ेगा, VG डॉट लिख के। हाँ अब मैं पेस्ट कर रहा हूँ सरचार्ज अमाउंट प्लस VG डॉट, हाँ अभी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट I दबाया, दोबारा वही टेबल तो ओपन हो गया। अभी वोचर GST सम आइटम इस टेबल सिलेक्शन किया, इस टेबल में मैं आता हूँ, ये सेस अमाउंट भी ऐड करना पड़ेगा। ये पूरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आके रहता है उस टेबल पे, क्योंकि इन लोगों को विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर है, बैक एंड में सब कुछ लिख चुका है, वो ऑटोमेटिकली बैक एंड पे आ जाता है कैलकुलेशन।
ये सेस अमाउंट, बाद में सेस अमाउंट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने वो नहीं किया, इस प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर कोई पार्टी का वीजी डॉट आइटम मेन क्वांटिटी, बाद में वहाँ क्वेरी टाइप डायरेक्ट एसक्यूएल है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ये देखने के लिए, अब मैं देखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ देखिए फाइनल वैल्यू आ गया 12,272, बाद में वीट कटर का 25,000 ऐसा कुछ आ गया। अब एंटर दबाया एंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेरी क्लोज नहीं हुआ है। वीजी डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड, तो ये लिखना है। और इसके सामने और एक लिखना पड़ेगा, क्वेरी को एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास यहाँ आइटम भी है। एक ही आइटम आपको लिखने का नहीं है। इस वीजी डॉट वोचर वाइज टेबल पे आपको सीरियल नंबर 1 2 3 ऐसा कुछ आके बैठ जाता है। इसके लिए उतना क्वेरी लिख दिया तो वो गलत हो जाता है। अब हम लोगों को वो देख रहा हूँ मैं, कौन सा सीरियल आइटम एसआर नंबर वो लेना पड़ेगा। ये तो हो गया 9, वो तो हो गया। अब 9 फ्रॉम ट्रान 3 क्यों मैं ले रहा हूँ? हाँ ओके, ठीक है। ट्रान 3 टेबल से मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे आइटम का बैच नंबर चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए और ड्यू डेट चाहिए। देखिए यहाँ नंबर जो लिखना है ना ड्यू डेट के बाद में, अपने स्क्रीन के ऊपर आप जो देखा है ना, वहाँ में एक्सपायरी डेट में मिल जाता है, मुझे नंबर में मिल जाता है बैच नंबर। ट्रान 3 डॉट डेट कमा ट्रान 3 डॉट ड्यू डेट कामा ट्रान 3 डॉट नंबर। देखो अभी कोई वर्जन में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं डायरेक्ट इस टेबल से उठा रहा हूँ। अभी इस टेबल से ट्रान 3 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9 यहाँ तो कन्वर्ट कर दिया मैंने। अभी मुझे मिल रहा है इनवॉइस डेट। अब ट्रान 3 डॉट वैल्यू 3, ट्रान 3 डॉट वैल्यू 3, इसका जो टैक्सेबल अमाउंट था वो तो आ गया। ये तो टैक्सेबल अमाउंट है। मैं ये वैल्यू 3 का मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, इसके मैं हटा देता हूँ 10। वैल्यू 1 ये तो क्वांटिटी आ जाएगा। देखिए वो क्वांटिटी आ जाएगा। वहाँ रेक्ट टाइप स्पेसिफाई कर दिया तो मैं यहाँ भी फिल्टर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी वो वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। ट्रान 3 टेबल और लास्ट कॉमा तो हटा दिया। अगर आपने कॉमा रख दिया ये क्वेरी रन हो जाता है, होता नहीं है। वेयर ट्रान 3 डॉट वोचर कोड, ट्रान 3 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @ वोचर कोड। और उसके बाद मुझे और एक होने वो हैशटैग नहीं वोचर कोड एंड। अब देखिए ट्रान 3 टेबल में यहाँ पे आइटम सीरियल नंबर है, वो भी ऐड करना। एंड ट्रान 3 डॉट आइटम एसआर नंबर, ट्रान 3 डॉट आइटम एसआर नंबर। हाँ मैं थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, ट्रान 3 टेबल में क्या आने वाला है वो पता नहीं। एसआर नंबर या आइटम एसआर, एक्चुअली आइटम एसआर नंबर। हाँ एसआर नंबर भी है, वो एसआर नंबर मैं नहीं लेता हूँ। आइटम एसआर नंबर वो मेरा है, उसको लेना पड़ेगा मुझे। कॉपी करके ट्रान 3 डॉट आइटम एसआर नंबर इज इक्वल टू @ आइटम एसआर नंबर। ये मुझे आइटम एसआर नंबर कहाँ से मिला, ये इसको ढूंढने के लिए मेरा कंप्यूटर में हेल्प तो डाउनलोड नहीं होता है, क्यों मुझे पता नहीं। आपने अपना कंप्यूटर में हेल्प डाउनलोड करो और टाइप करो कि डॉक्यूमेंट नहीं, फार्मूला मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग में जाके फार्मूला मैनिपुलेशन देखो, वहाँ टाइप करो एसक्यूएल फील्ड्स, तभी आपको पूरा ये एसक्यूएल फील्ड्स क्या है सब मिल जाता है। अभी देखिए मैं वहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मेट ऑफ ट्रान 3 डॉट डेट कामा लिखा। अब मुझे क्या ये DDMM डेट मुझे नहीं चाहिए, MMM का मतलब वो दे देता है मुझे आउटपुट इन टर्म्स ऑफ जान फेब मार्च डिस GUL ऐसा कुछ देता है। ये भी सभी कॉपी कर लिया मैं। अभी एक क्वेरी लिखता हूँ, उसका नाम होगा DLP2 मैंने लिखा। वहाँ ये जो यहाँ डेट लिया वहाँ मैं ड्यू डेट देता हूँ, क्योंकि वो एक्सपायरी डेट के लिए, एक्सपायरी डेट जो है वो सब कुछ वहाँ रहता है। अब यहाँ मैं बारकोड वोचर आइटम यहाँ पे ले लिया। यहाँ तो मेरा SQL क्वेरी तो ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ, क्वेरी तो ख़त्म हो गया। अब मैं आता हूँ ऐड ऑन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड ऑन क्लिक करके
एक सेकेंड, मुझे भी थोड़ा मेरा दूसरा कुछ काम है। मैं कोई इमेज को ऐड करने का सोच रहा हूँ। मुझे मेरे पास क्या क्या इमेजेस है इसे देख रहा हूँ। ये सब मेरा स्टोर्ड इमेजेस है। मैंने बहुत सारे लोगों को मदद कर चुका है इनवॉइस डिज़ाइनिंग में। मैं क्यों ऐसे किया ये ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी पता नहीं है। ढूंढ रहा हूँ, मेरा आइडिया क्या है अभी पता नहीं। इमेज ऐड करने का आइडिया है मेरा। इमेज ऐड करने का आइडिया है। मैं अभी छोड़ देता हूँ वो आइडिया, क्योंकि अब एक फॉर्मेट नेम आप कोई नेम दे सकते हो। मैं मेरा हैबिट है, मैंने न्यू डिज़ाइन दिया और कॉन्फ़िगर फॉर्मेट पे क्लिक किया और कॉन्फ़िगर लेबल पे क्लिक किया। अब मैं एक एक चेंज करते जाता हूँ। मुझे कैसे जगह एक प्रोफेशनल लेबल जैसा आपने ये सॉफ्टवेयर का ये वीडियो का एंट्री में देखा है, वैसे ही मैं अपने मेरे हिसाब से मैं करते ही जाता हूँ। उसका हाइट में ड्रैग करके भी आप कम कर सकते हो। अभी ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड ड्रैग कर रहा हूँ, राइट साइड ड्रैग कर रहा हूँ। इसको थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा शायद। डाटा फील्ड कंपनी नेम जो कंपनी नेम वही आएगा। ये तो सेंटर पे है। रेगुलर पे करके बोल्ड में दे दिया। अब ओके किया, अब सेव किया। अब ये कॉन्फ़िगर फॉर्मेट आता हूँ। अब एड्रेस को ऐड कर देता हूँ। वहाँ पे लिया, इसको भी यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, वहाँ राइट साइड पे ला के रखा। अब राइट साइड पे ला के रखने के बाद वो ब्लैंक है। ब्लैंक टेक्स्ट को एक वैल्यू फिलअप कर रहा हूँ मैं। अग्रीमेट जोन कॉमा न्यू बीएच रोड सागर SAGAR सागर शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट सागर। यहाँ छोड़ के अभी कर्नाटका लिख रहा हूँ बस। शिवमोगा DIST। बस अभी एंटर प्रेस कर रहा हूँ। इतना करने के बाद अब एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी देखिए मुझे इतना ही बस। अभी क्या है, अलाइनमेंट तो ठीक से लेफ्ट राइट अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट है। आपको कलर चाहिए तो यहाँ 4 कलर बोल के, 4 कलर का मतलब FORE की का मतलब सामने का लेटर का कलर। अगर आप कलर्ड प्रिंटर यूज़ करने वाला है तो कलर सिलेक्शन कर सकते हो। मैं तो कलर प्रिंटर यूज़ नहीं करता हूँ, इसके लिए जो कलर है उसको वैसे ही रख चुका है। अब इसका लेफ्ट 0 पे रख रहा हूँ मैं। ओके ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ और जो बारकोड इमेज प्रिंट होके आ जाता है उसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूँ, अभी वही हिसाब से इसको भी 50.80 किया उसको। और अब इसको भी क्या कर रहा हूँ, 50.80 किया तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि अब हाल ही पोजीशन में वो बाहर जाएगा। अब तो 50.80 कर रहा हूँ, विड्थ को 50.80 कर रहा हूँ, लेकिन मेरा 50.80 इमेज तो नहीं आता है। अब जो है मेरा अभी एडिशनल लेबल्स ऐड करते जा रहा हूँ। अब देखिए कंट्रोल कैन नॉट बी मूव्ड आउटसाइड, वो तो ठीक है, अब मैं लेबल तो कंट्रोल कैन नॉट बी मूव्ड आउटसाइड अब आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंटर पे लेके लिया MRP। अब ये जो कैप्शन MRP है इसको हटा देता हूँ। MRP
अभी चेंज करके रुपी फोराडियन को जाता हूँ फॉन्ट। वह देखिए रुपी फोराडियन फॉन्ट अवेलेबल है, हो गया। रुपी फोराडियन फॉन्ट अवेलेबल फॉन्ट है कि वो टिंटेड मार्क, वो हाँ ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ 0 के साथ। वो टिंटेड नहीं है, दूसरा ऊपर एक है, वो उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर का भाषा में मुझे पता नहीं है। जीरो को हटा देता हूँ। अब देखिए इंटर मारते ही रुपी सिंबल आ गया। अब वहाँ पे आएगा कैप्शन, तो वही कैप्शन, एमआरपी उसके सामने 2 डॉट तो डालना पड़ेगा शायद, हाँ रुपी और एमआरपी, प्रोडक्ट का रुपी और एमआरपी। अब वहाँ क्या कर देता हूँ मैं, 2 डॉट मार के चुप बैठता हूँ। एमआरपी कितना है, अब ये सेंटर पे है, अलाइनमेंट तो सेंटर पे है, यहाँ तो ला दिया मैंने, ठीक है। अब अलाइनमेंट तो मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, अलाइनमेंट पर मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी का वैल्यू ज़्यादा रहता है। जो एमआरपी है प्रोडक्ट का एमआरपी वो ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएगा। और एक कंट्रोल ले रहा हूँ मैं, वहाँ नीचे डाल रहा हूँ, नीचे डालने का सोच रहा हूँ। अभी ये फुल 50.8 तो लेता हूँ, क्योंकि वो दुकान का अगर कोई प्रोडक्ट पे कोई कुछ कंप्लेंट आया, कुछ गड़बड़ आ गया, तो पार्टी को एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि प्रोपराइटर का नंबर दे रहा हूँ। आप क्या भी डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी आपको डालना पड़ेगा, आप तो डाल सकते हो। आपका फर्म का वेबसाइट डाल सकते हो, कॉल लॉग करने के लिए कॉल नंबर्स भी दे सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट फॉर जेन्युइन स्पेयर्स पार्ट्स ऐसा भी आप डाल सकते हो। एंड मशीनरीज, मशीन्स, मशीनरीज। अब मैं ये भी मैं रखने के लिए नहीं, मेरा मन नहीं कहता है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, प्रोपराइटर का नाम डालने का मैं सोच रहा हूँ, मशीनरी। ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एक एम्बैरेसमेंट आ रहा है ये काटने के लिए। अब मैं इसको भी हटा दूंगा, फॉन्ट तो बोल्ड किया। अब आई एम थिंकिंग टू चेंज द कलर, so I want to implement red color since my margin is not perfect. As my margin is not perfect, that entire name is going outside of that हाँ। अब तो यहाँ देखिए, you can see that in the preview at the bottom of the panel, what you are seeing on the screen, you can see that contact for genuine spares and machines. I'm thinking to change even that also. MRP is okay, but I want to add one more control. MRP, I'm thinking to take it to the left side, but I'm not comfortable with the left side. There I'm planning to provide that warranty date. So let it be there for the time being. Later I would like to change it to the right side. MRP, I want to drag it to the right side. So that is not perfect actually. Now what I'm seeing here on the screen is not perfect. I want to add control. It will not be looking nice. So when I wish to make it nice, my application should be, it is 0 from there. I'm taking it to length of it, and I want to add the, now I will make it a dynamic table. I will put a data type, I will give it data there, I will give it a data link there, data link that by adding data field. So I will add that SQL query now. I will take text type of SQL query. Name of the text type of SQL query would be no, that is not that. A is for the time being. A is the query name. Where is that A query? I don't think I have written. Manufactured month. Okay. I am now making it to the left alignment. This alignment would be left now. Okay, MFG month. Oh, it is not AA, it is 1. Oh, somehow I made a mistake there. Okay, I will change over that. Now I will come back. I have come back to the manufacturing code.
This query name is not SQL query text, that is not AAA, and that query name is DLP, manufacturing month. Okay, now I have saved it. I have selected it from the voucher. Now I went to the sales voucher. I have picked, there are two items. I have picked one item, that is chainsaw or stitch. So only one quantity billed. So यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है 12,500, 16,800 MRP है उसका. यहाँ तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में एक बार थोड़ा गलती हो चुका है. सो एक्सट्रीम लेफ्ट वो तो चला जा चुका है. अब इसके लिए मैं सबसे एक माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने जो किया उतना किया, फिर भी मेरा हाथ से जो होना था वो थोड़ा गलती हो चुका है. ये अलाइनमेंट के लिए मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे 1.0 दे रहा हूँ, so that will be more. For that it cannot accommodate 1.0. Now I'm going to add 1.0 now. So left margin will not be satisfactory even if I give 1.0. So what is the process is, I'm making, still it will not accommodate. It is saying that I have to decrease the width of that, because that is 50.8 is allowed. Now it will be 48. I have made it 48. Now I am making it 1.0. It's acceptable. Agreement zone and all that, it's okay. Height of that is 3.011. Now I will be adding one more control. Now I'm going to add one more control, and that control will be left margin. I have made it 1.0. Okay, that is contact for genuine space name. I am going to change it to, so that is also 1.0. So decrease the width of it. It's saying you have to decrease the width of it. (48 + 1 49 हो जाएगा. I have to decrease the width of it. Now okay, MRP I want to shift it to the right side. Okay, I will do it later. अब हटा रहा हूँ कॉन्टैक्ट फॉर जेन्युइन स्पेस, पूरा हटा रहा हूँ. अब प्रोप्राइटर BS रमानंद BS, तो शॉप ओनर है. उनका मोबाइल नंबर, मेरा दोस्त है रमानंद का मोबाइल नंबर दे रहा हूँ. अब मेरा मोबाइल से ढूंढ के काट रहा हूँ नंबर. आई हैव बीन सर्चिंग इट. अब यहाँ पे मोबाइल नंबर तो ऐड कर रहा हूँ. आई एम सर्चिंग इट थ्रू माय मोबाइल. हाँ, अब तो मिल गया नंबर. आपका हिसाब से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. हाँ, ये तो नंबर. नाउ आई एम मेकिंग द कलर टू रेड. या तो रेड हो चुका है नीचे यहाँ प्रीव्यू में. यू आर सीइंग इट इन द प्रीव्यू. इट्स ओके. ओके, दैट हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड. Now it's manufactured now. Now I want to add one more field, one more data field, that is the warranty. एक रिसेंटली बिजी टैली ग्रुप पे अगस्त्या रिटेल्स बोल के एक पूछ रहा था, क्योंकि मुझे सोल्यूशन पता था. मैंने रिप्लाई तो नहीं किया था, क्योंकि कैन एनीवन हेल्प मी हाउ टू चेंज द एक्सपायरी डेट टू मंथ. वो एक इनवॉइस दिखाया था. इनवॉइस में बैच तो 5 पीसेस कुछ बैच सेल किया था. उसका एक्सपायरी डेट that has come in terms of date, because actually busy actually provides that expiry date in terms of date only, but he wanted to convert it into month. So that cannot come directly as he wish. He has to go for a query wherein he has to convert that into month format. बट मुझे पता था, मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर रिप्लाई करके पूछ दिया तो अभी करो बोल के मेरे पास टाइम नहीं था. इसके लिए मैंने रिप्लाई नहीं किया. कैप्शन क्या है? वारंटी मंथ. अभी जो ये क्वेरी मैंने लिखा है वारंटी, दो टैग डाल दिया. ओके, अब
वारंटी, ये तो हो गया। वारंटी कितना महीना रहता है? कोई आके क्या करता है, प्रोडक्ट लेके जाने में चुप रहता है, प्रोडक्ट लेके जाने के बाद मेरा उतना टाइम था, मेरा इतना टाइम था, मेरा उतना वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, वारंटी था, ये था, वो था। हर एक कस्टमर का एक एक टाइम बहुत प्रॉब्लम कर डालते हैं वो कस्टमर्स। इसके लिए अब तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके ओके, अब हो गया, अब सेव किया। अब यहाँ पे आके देखता हूँ, प्रिंट सेल्स वोचर से देखता हूँ। ओके, अब वन आइटम, ऑल आइटम भी आप लिख सकते हो, वन आइटम भी ले सकते हो। ये देखो क्वांटिटी वन पीस दिख रहा है। आप लेबल चाहे तो एक का भी बना सकते हो या 5 का भी बना सकते हो। यहाँ देखिए आपका लेबल पे आ रहा है मंथ अप्रैल 2003, वारंटी सितंबर 2003, 6 महीने तक इसका वारंटी रहता है। आपको इनवॉइस जो प्रोडक्ट का एमआरपी जो है वो 20,000 27,850 ऐसा कुछ दिखा रहा है आपको। ओके, अगला वीडियो में मेरा विड्थ एडजस्टमेंट मैं ठीक कर दूंगा। ये बार थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। अब एक वहाँ तो मैं प्रोडक्ट राइट साइड पे इमेज डालने का सोच रहा हूँ, शायद वो अभी हो नहीं पाएगा। थोड़ा एडजस्टमेंट करके देख रहा हूँ। अब अब क्या करेगा मैं, अब सोचेगा। ओके ओके, हो गया, अब सेव किया। अब लेबल दोबारा चेक कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगर लेबल पे आ गया। अब कॉन्फ़िगर लेबल ले लिया। अब क्या कर देता हूँ मैं, वो तो ठीक है। वो वहाँ मैं कैप्शन का पीछे अलाइनमेंट तो पीछे चला गया, और डॉट कॉलन को अलाइन करना चाहता हूँ मैं, इसके लिए देख रहा हूँ। हाँ बस अभी आ गया, अभी आ गया। अभी आते ही लेफ्ट हो गया, रेगुलर से बोल्ड कर दिया मैंने। ओके, कलर वही रहेगा। अब बोल्ड, वो भी बोल्ड हो गया, ये भी बोल्ड हो गया, ठीक है। ओके, सेव कर दिया। अब दोबारा एक बार प्रिंट देख रहा हूँ, क्या ये आ रहा है ठीक से या नहीं आ रहा है, इसको देख रहा हूँ। अलाइनमेंट को चेक कर रहा हूँ, फिर भी अभी अलाइनमेंट ठीक से नहीं आ चुका है। यहाँ भी नहीं आ चुका है, वहाँ भी नहीं आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग मंथ में भी नहीं आया, वहाँ भी नहीं आया। क्विट किया, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में जाता हूँ, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट में जाके कॉन्फ़िगर लेवल पे जाता हूँ। अब तो आ गया, 2 का आ गया, अभी 2 का भी अलाइनमेंट तो ठीक हो गया। अभी ऐड कंट्रोल कर दिया, वहाँ पे लेके जाता हूँ ऊपर पे। ड्रैग करके ऊपर बिठा रहा हूँ, दोनों का भी हाइट स्टडी कर रहा हूँ, सबको एक ही हाइट पे लाने का कोशिश तो कर रहा हूँ। वहाँ मुझे मेरा इरादा वोचर नंबर देने का है, तो प्लेन टेक्स्ट से डाटा फील्ड को लेके जाता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी स्टडी कर रहा हूँ मैं,
12.536 को हटा के 12.455 किया, क्योंकि ये दो लेबल भी एक ही लाइन पे आ जाता है। अब डाटा फील्ड लिया, वहाँ लेके जा रहूँगा मैं वोचर नंबर, ठीक है, वोचर नंबर तो लिया। अब मैं कैप्शन दे रहा हूँ इनवॉइस नंबर, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट करूँगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से आई विल मेक इट लेफ्ट अलाइनमेंट। नाउ विल ऐड वन मोर, क्योंकि ये चिपका रहा हूँ मैं A4 पे स्टिकर प्रिंट करके पार्टी को बाहर बॉक्स को ऊपर या आइटम को ऊपर चिपका के भेज रहा हूँ, क्योंकि अगला टाइम जब मैं आएगा वो स्कैन कर देगा, तभी मुझे क्या रेट डाल देगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा बारकोड रीडर तो रीड कर देगा। आप देखिए थोड़ा फॉर्मेट तो अलग हो रहा है। मैं वहाँ इनवॉइस नंबर दे रहा हूँ उसको पार्टी को। अब चेन सा तो इमेज प्रीव्यू में ऐसे ही दिखता है ना। मैं आपको लास्ट को इमेज प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मेरे पास PDF प्रिंटर एक सॉफ्टवेयर है, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, उस पर तो प्रिंट होके आएगा।